तो आखिरकार गौतम गंभीर के कोचिंग के अंडर भारतीय टीम का स्क्वाड डिक्लेयर हो गया श्रीलंका सीरीज के लिए। और इस स्क्वाड में ना बड़ी बड़ी बातें हैं और साथ ही साथ लोग भी काफी एक्साइटमेंट से इंतजार कर रहे थे। क्यों? पहला न्यूज था कि सूर्या कैप्टन बनने वाले हैं, हार्दिक नहीं। मतलब गंभीर के अंदर जो अटैकिंग अप्रोच देखने वाला था, शुरुआत में ही उसके दिशा निर्देश मिल गए थे और रुझान आने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन इस स्क्वाड को लेके इसलिए भी एक्साइटमेंट थी क्योंकि नए कोच थे और साथ ही साथ हम T20 वर्ल्ड कप जीते हुए थे। तो भाई अब यहां पे जो वनडे और T20 का स्क्वाड आएगा ना, उसमें यह पता चलेगा कौन से प्लेयर भारतीय टीम के फ्यूचर प्लान के हिस्सा हैं और कौन से प्लेयर्स को जीवनदान मिलेगा जो पास्ट में हिस्सा नहीं थे, लेकिन क्या पता अब हिस्सा हो। और कुछ युवा प्लेयर्स की सरप्राइज एंट्री भी देखने को मिलने वाली थी। तो इन सब का इंतजार लोग दिल थाम के कर रहे थे क्योंकि ये जो स्क्वाड सिलेक्शन होने वाला है ना, ये आगे के इंडिया के रूपरेखा को तय करेगा। साथ ही साथ ये भी दिखाने वाला था कि गौतम गंभीर क्या सोचते हैं, किस प्लेयर के बारे में उनकी क्या नजरिया है और साथ ही साथ आने वाले समय में क्या होगा भारतीय टीम का लीडरशिप ग्रुप। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के ओडीआई स्क्वाड के एनालिसिस की। हम देखेंगे किन खिलाड़ियों का ओडीआई में कैरियर समाप्त हो चुका है, भारतीय क्रिकेट टीम के लीडरशिप ग्रुप के हिस्सा कौन से प्लेयर होने वाले हैं और कौन से प्लेयर को अब कप्तानी की उम्मीद नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ हम देखेंगे किन प्लेयर्स की उम्मीदों को नया या बोल सकते हैं उम्मीदों को उड़ान मिला है। तो देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले स्क्वाड देख लेते हैं, फिर उससे हम बातें निकालते हैं कि क्या क्या इस स्क्वाड से बातें निकल के आई हैं। तो थोड़ा स्क्वाड को ध्यान से देखिएगा। ये वनडे का स्क्वाड है। शुरुआत में चर्चा हो रही थी कि रोहित शर्मा, कोहली दोनों रेस्ट लेने वाले हैं, बुमराह भी नहीं होंगे और कुलदीप भी। मतलब ये 4 प्लेयर रेस्ट लेने वाले हैं और बाद में पता चला हार्दिक पांड्या ने भी रेस्ट मांगा है। तो भाई हार्दिक पांड्या को रेस्ट दे दिया गया है, वो नहीं खेलेंगे। बुमराह को भी रेस्ट दे दिया गया है, लेकिन गंभीर ने रिक्वेस्ट किया था रोहित शर्मा और कोहली से कि आप लोग आ जाइए और मुझे थोड़ा एक मजबूत टीम की जरूरत है क्योंकि काफी ज्यादा आराम आपको हो चुका है। तो दोनों लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और दोनों लोग अवेलेबल हैं। तो रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विराट कोहली यहां पे है। ठीक है, तो ये 2 प्लेयर्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कुलदीप यादव भी स्क्वाड में है, मतलब इनको भी रेस्ट नहीं दिया गया है। T20 में दिया गया लेकिन इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें हैं बड़े प्लेयर्स की। अब इस स्क्वाड से जो बातें निकल के आ रही हैं कि सुमन गिल वाइस कप्तान हैं। हो रहा था कि राहुल, अगर रोहित नहीं रहेंगे तो राहुल कप्तानी करेंगे, लेकिन राहुल वाइस कप्तान नहीं है। मतलब केएल राहुल पूरी तरह से कप्तानी से बाहर हो चुके हैं। ठीक, एक बात ये ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा यहां पे आपको एक सरप्राइज एंट्री दिखाई देगा रियान पराग का। तो रियान पराग आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये फ्यूचर प्लान के हिस्सा भी हैं। तो ये स्क्वाड ध्यान से देख लीजिए। अब हम इस स्क्वाड की बातें जो है ना, बड़ी बड़ी क्या क्या निकल के सामने आई है, वो 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहली बात जो है कि आपको एक बड़ा नाम मिसिंग दिखाई देगा इस स्क्वाड से, वो है रविंद्र जडेजा। इन्होंने अभी T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वनडे वाले स्क्वाड में ये नहीं है और इसका सीधा साधा अर्थ है कि भारतीय टीम केवल और केवल इनको टेस्ट खिलाने वाली है और ये शॉर्टर फॉर्मेट के फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है। मतलब रविंद्र जडेजा के कैरियर का T20 का तो द एंड हो ही गया है, वनडे का कैरियर भी इनका अब खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। मतलब हम बोल सकते हैं कि वनडे कैरियर पर ग्रहण लग चुका है। और उसके अलावा अक्षर पटेल भी इस स्क्वाड में मौजूद हैं। मतलब टीम इंडिया अक्षर पटेल को अब फ्यूचर प्लान का हिस्सा मानती है और जडेजा को मान के चलिए कि अगले वर्ल्ड कप तक ये नहीं रहेंगे। भाई फिटनेस इनका उतना अच्छा नहीं रहेगा, काफी ज्यादा इनकी उम्र हो जाएगी। तो भाई क्यों हम इनको रखें, मतलब इनका द एंड हो चुका है। ठीक है, ये पहली बड़ी बात निकल के आई है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि केएल राहुल में लीडरशिप स्किल नहीं दिखती टीम इंडिया को और ये भारतीय टीम के
कप्तानी वाले ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेंगे। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि लोकेश राहुल अच्छे कप्तान नहीं है, ये आपको देखने को मिला होगा। इवन आईपीएल में भी काफी प्रेशर में चले जाते हैं। तीसरी बात जो है, उस स्क्वाड में आपको एक नाम दिखा होगा श्रेयस अय्यर का, जिनको कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया था ये बोल के कि भाई, इन्होंने बोला कि मुझे बैक इंजरी है, लेकिन सेलेक्टर्स एकदम गुस्से में थे कि ये रणजी वरजी नहीं खेले, इसलिए निकाल दिया गया था। बाद में इन्होंने माफी वाफी मांगी, प्लस इनकी गलती भी ज्यादा नहीं थी, तो इनको वापस लाया गया। और जाहिर सी बात है, वर्ल्ड कप में शायद थर्ड टॉप रन स्कोरर थे टीम इंडिया के, तो इनको वनडे से ड्रॉप किया भी नहीं जा सकता ऐसा। और अभी उम्र भी ज्यादा नहीं है, तो ये फ्यूचर प्लान के हिस्सा है और इनको एक जीवन दान मिला है और काफी शानदार प्लेयर भी हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो नंबर है वो ये है कि वाशिंगटन सुंदर टी20 स्क्वाड के भी हिस्सा थे, वनडे स्क्वाड के भी हिस्सा हैं। मतलब ये टीम के अब प्लान के हिस्से हैं। रविंद्र जडेजा को सेटअप से बाहर कर दिया गया है और जब जब लेफ्ट हैंडर शायद ज्यादा होंगे, वाशिंगटन सुंदर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अगला जो है वो ये है कि शिवम दुबे हार्दिक पांड्या के बैकअप हैं। और भाई हार्दिक पांड्या रह रहे कि वो इंजरी के कारण शायद ना खेलें, जैसे अभी इन्होंने ब्रेक लिया है ओडीआई से, तो शिवम दुबे अब हार्दिक पांड्या जब जब अनअवेलेबल रहेंगे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी एक बड़ी बात यहां से निकल के आई है। और एक और बड़ी बात नजर आई है कि हर्षित राणा को उनके बढ़िया प्रदर्शन का इनाम मिला है। साथ ही साथ टीम को लग रहा है कि चाहिए एक ऐसा पेसर जो विकेट टेकर हो, अपने पेस से भयभीत कर सकता हो बल्लेबाजों को, और 140 प्लस को ये लगातार फेंकते हैं, इनका लाइन लेंथ भी अच्छा रहता है। तो हर्षित राणा का भी इस सीरीज में डेब्यू हो सकता है और इनके अच्छे प्रदर्शन का टीम को इनाम मिला है। एक प्लेयर को मैंने मेंशन नहीं किया है इसमें, उसको भी ध्यान दीजिएगा। रियान पराग टी20 और वनडे दोनों स्क्वाड के हिस्सा हैं। मतलब उनसे बड़ी उम्मीदें हैं टीम को, और उनके पार्ट टाइम जो बॉलिंग ऑप्शन है ना, उससे भी उम्मीदें हैं भारतीय टीम को। और बोला गया है कि उनके बॉलिंग का जो बैकअप है वो काफी बड़ा रोल उसका रहा है उनके सिलेक्शन में, ठीक है। तो रियान पराग भी फ्यूचर प्लान के हिस्सा है। और जो लास्ट पॉइंट है वो दिल बैठाने वाला है उनके लिए जो सूर्य कुमार यादव से वनडे में बड़ी उम्मीद करते थे, लेकिन इस स्क्वाड में सूर्या भाऊ नहीं है। मतलब वनडे में फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है सूर्य कुमार यादव। और ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि भाई बोला जा रहा था गौतम गंभीर के कोचिंग में सूर्य कुमार यादव को इवन वनडे भी खिलाया जाएगा और शायद टेस्ट मैचेस भी खिलाया जाएगा, क्योंकि पास्ट में बोल चुके हैं गौतम गंभीर कि सूर्या जैसे प्लेयर्स को टेस्ट खेलना चाहिए। लेकिन यहां पे सरप्राइज किया है गौतम गंभीर ने। सूर्य कुमार यादव जो टी20 इंटरनेशनल के कप्तान हैं, वो वनडे सेटअप के हिस्सा नहीं है। और रियान पराग को टीम ने प्रीफर किया है, इनको नहीं किया है। मतलब रियान पराग से टीम ज्यादा उम्मीदें कर रही है वनडे में, और सूर्य कुमार यादव वनडे के प्लान का फिलहाल हिस्सा नहीं है। और ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो ये सारे बातें इस स्क्वाड से निकल कर सामने आई हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर कुछ नई बातें पता चली हैं तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमारी जानकारी बढ़ेगी, आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। और सूर्या ओडीआई सेटअप के हिस्सा नहीं है, उसके बारे में आपको क्या कहना है। और एक और प्लेयर है यशस्वी जायसवाल, वो भी हिस्सा नहीं है, तो उनके बारे में भी आपको क्या कहना है। क्या उनका इन दोनों का सिलेक्शन ना होना एक बड़ी भूल हो सकती है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक और शेयर और फॉलो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।